हाय एवरीबॉडी। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या देखा था हमने पिछले लेक्चर में? हमने पिछले लेक्चर में चीज़ें समझने की कोशिश करी थी कि हमारे पास जो है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे पास हमने इम्प्लीमेंट करा था ऐड फंक्शन, हमने इम्प्लीमेंट करा था रिवर्स ऐड, हमने इम्प्लीमेंट करा था कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर हम कैसे ए टू दी पावर पावर फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर हमने नेगेशन जो है समझा था। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या समझना चाहेंगे? आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ें समझना चाहेंगे। पहली चीज़ होगी, हम इस वैल्यू क्लास को खत्म करना चाहते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मैं पहले वैल्यू क्लास को खत्म करूंगा। जब वैल्यू क्लास में पूरी समझ लूंगा तो उसके बाद मैं एक्टिवेशन फंक्शन समझूंगा, तीनों की डेरिवेशन करेंगे तीनों फंक्शन की, और उसके बाद जो हम सेकंड एग्जांपल पर बढ़ेंगे। तो आज कोशिश करते हैं जितना हो पाए हमारे से। पहली क्लास में जो मतलब ये वाली क्लास है, इसमें हम वैल्यू क्लास को खत्म करते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है एक बारी देखने पे, बट जब खुद ध्यान से बैठ के दोबारा से देखोगे तो चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी अच्छी तरीके से। मैंने वैसे जो है ऐड को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इसको भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट जो है समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपने जो है अब तक क्या इम्प्लीमेंट कर लिया है? आपने जो है एडिशन को इम्प्लीमेंट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया, आपने किसको इम्प्लीमेंट कर लिया? पावर को इम्प्लीमेंट कर लिया, आपने नेगेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया, बट क्या आपने अभी डिवीजन को इम्प्लीमेंट करा है, और क्या आपने अभी सब्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करा है? नहीं करा है ना? तो आज की इस क्लास में हम सब्ट्रैक्शन को और डिवीजन को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। कोई भी डाउट इस चीज़ में? ठीक है, समझ में आ गया इतनी चीज़? तो यार अब देखो ध्यान से, पहली चीज़ मुझे जो है कॉन्सेप्ट ये समझाने की कोशिश करना, मैं जो है कोई भी नई चीज़ जो है यहाँ पर परफॉर्म करना नहीं चाहूँगा। जितने ऑपरेशंस मेरे पास हैं पहले से, मैं उन्हीं ऑपरेशंस की मदद से सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को भी इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा। अब मेरी नोटबुक देखना ध्यान से। तो हम क्या करना चाहते हैं? हम सब्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सब्ट्रैक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करना हम चाहते हैं तो मुझे एक बात बताओ, 2 - 3 क्या होता है? -1 होता है। तो 2 + - क्या होता है? -1 होता है। दीज टू आर सेम थिंग्स। तो क्या ये दोनों सेम चीज़ें हैं? तो क्या इसी चीज़ से समझ में आ रहा है कि हाँ यार, तो सब्ट्रैक्शन करना है? तो मैं डायरेक्टली जो है यहाँ पर इस चीज़ को कर देता हूँ। तो अगर मेरे पास दोनों वैल्यू ऑब्जेक्ट हैं, हमेशा याद रखो कि हम कौन से केस देख रहे हैं, कि अगर मैं दोनों वैल्यू ऑब्जेक्ट हैं, दूसरे वाला नहीं है, पहले वाला नहीं है, तो पहली चीज़ क्या है कि वैल्यू ऑब्जेक्ट टू का, ठीक है, सॉरी, देखो मैं ना जल्दी से जल्दी इंट्रोडक्शन खत्म करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। ठीक है, चीज़ें जब समझने जाएंगे कि प्री ट्रेनिंग क्या होता है, प्री ट्रेनिंग के लिए हम जीपीयू रेंट पे लेंगे, वेबसाइट पे जाके वास्ट.ai पे जाके रेंट पे लेंगे, फिर वहाँ पर हम जो है प्रॉपर तरीके से कोड करेंगे, उन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझेंगे, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, आरएनएन पढ़ेंगे, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और फिर एक टाइम पे मैं डिफ्यूजन मॉडल भी बताना चाहूँगा कि डिफ्यूजन मॉडल जो है हमारे क्या होते हैं, उनके पीछे की मैथ्स कैसे काम करती है। तो असली असली मज़ा तो मेरे ख्याल से डीप लर्निंग में मैथ्स में ही है, वरना तो लॉस कर देखते रहो। ठीक है, तो वैल्यू में से, वैल्यू ऑफ 2 में से वैल्यू ऑफ 3 को अगर मैं घटाऊंगा तो ये जो है सेल्फ है मेरा, ये जो है मेरा अदर है। तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको भी पिछली क्लास में बताया कि वैल्यू ऑब्जेक्ट में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वैल्यू ऑब्जेक्ट को। तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कर सकता हूँ वैल्यू में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा? दिस इज इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ 2 प्लस में, आज मैं दिन में बताना चाहता था बट टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, वैल्यू ऑफ 3। अब ध्यान से यहाँ पर देखना और समझने की कोशिश करना कि क्या ये जो मेरा -((वैल्यू 3) है, अगर मेरे पास नेगेशन को मैं इंप्लीमेंट ना करता तो क्या मैं -((वैल्यू 3) लिखता? उसके लिए तो -((वैल्यू 3) को समझ ही नहीं है उसके लिए। बट मैंने पिछली क्लास में बट मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि एक नेगेशन नाम का हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम -((वैल्यू) भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे? क्यों मैंने इसको कैसे कन्वर्ट करा था, अगर किसी को याद हो? तो मैंने कहा था कि अच्छा ठीक है, तो ये नेगेशन है, अगर ये नेगेशन है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेटा को जो 3 का -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने कोड में भी इस चीज़ को दिखाया था। ये मेरा नेगेशन देखना कि कभी भी तुम्हारे पास एक सेल्फ ऑब्जेक्ट आता है, उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करूंगा तो मल में जाऊंगा, कहूंगा कि अच्छा -1 जो है मेरा इंटीजर है, मतलब वैल्यू ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको वैल्यू ऑब्जेक्ट बना दो, मल्टीप्लाई करो और रिटर्न कर दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ऐसा जो है होएगा यहाँ पर इंटरनली। ठीक है, इसमें देख रहे हो जब मैं -((वैल्यू 3) लिखता हूँ, मैंने समझाया था, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बस। जब मैं -((वैल्यू 3), देखो मैं पूरा लिखता हूँ यहाँ पर, जब मैं वैल्यू ऑफ 2 प्लस में -((वैल्यू 3) लिखता हूँ तो असलियत में क्या हो रहा होता है? असलियत में होगा कि जब ये -((वैल्यू 3) है, ये क्या करेगा? कॉल करेगा किसको? वैल्यू ऑफ नेगेशन को। ठीक है, इसने नेगेशन को कॉल करा,
तो वहाँ पर जाके देखेगा कि मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है वैल्यू में, मल्टीप्लाई करा दो किसको, -1 को, ठीक है, जो कि एक मेरा इंटीजर है। तो फिर ये जो है इंटरनली जाएगा, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेगा यहाँ पर, और फिर जो है मुझे रिटर्न करके दे देगा। यहाँ से रिटर्न होएगा ये, यहाँ से रिटर्न होएगा यहाँ पर। तो मेरे पास जो है क्या बन जाएगा, दिस विल बी बॉइल डाउन टू वैल्यू ऑफ 2 प्लस वैल्यू ऑफ -3। ठीक है, तो -3 के चिल्ड्रन सबको पता है क्या होंगे, -1 और क्या होंगे, -1 और 3 होएगा, और ये किससे आया होगा, मल्टीप्लिकेशन से आया होगा ये। और ये तो हमने देखा ही है, तो डायरेक्टली वैल्यू ऑफ -1 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू में वैल्यू को जोड़ रहे हैं। अब ये समझाने का मेरा पर्पस क्या था कि यार इतना क्यों समझाया, डायरेक्टली बता देते। मैंने कहा यार हमेशा ना ये याद रखना कि जो गिवन, एक अच्छा डिजाइन वही होता है जब हम गिवन ऑपरेशन से बाकी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, करने का तो डायरेक्टली जैसे सम इंप्लीमेंट करा था वैसे सब्ट्रैक्शन भी कर देता, बट ये चीज़ बेटर है समझने के लिए कि ए माइनस बी को मैं ए प्लस और माइनस बी लिख सकता हूँ। माइनस बी इज माई नेगेशन, नेगेशन है तो मल्टीप्लाई बाय -1 कर दो, मल को कॉल करेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, जो यहाँ पर रिटर्न होगा यहाँ पर रिटर्न करेगा, तो ये वैल्यू वैल्यू ऑब्जेक्ट ए माइनस बी कर देगा, फाइनली जो भी आएगा मेरे पास। अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा कि जब मैं वैल्यू 2 और ये लिखता हूँ तो 2 - 3 जो है इसके चिल्ड्रन होंगे, ये मेन चीज़ समझने की, और प्लस से ये जो है आया होगा, तो चिल्ड्रन में स्टोर हो रहा होगा, यहाँ माइनस स्टोर नहीं हो रहा होगा, माइनस स्टोर नहीं हो रहा होगा, और यहाँ 2, 3 जो है नहीं आएगा। ये चीज़ दिमाग में अपने बिठा लेनी है। ठीक है, यही हमारा डिज़ाइन है। ये मैंने जो इतना बताया ना ये इसलिए बताया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँगा, सो चिल्ड्रन ऑफ वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 3 इज इक्वल टू 2, -3, और ये प्लस ऑपरेशन से बने होंगे। कोई डाउट इसमें? ये है मेरा सबसे जो है इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है यार, तो मैं इतना इम्प्लीमेंट कर देता हूँ पहले, ज़्यादा सोचे बिना मैं इतना इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। तो आपने कहा कि एक डेफ, अच्छा क्या ये लेक्चर नंबर 11 है? हाँ, तो ये लेक्चर नंबर 11 है, तो ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 है, ये सब सेम रहेगा। मैं जो है इसको भी यहाँ रखना चाहूँगा, इसको भी रखना चाहूँगा, मैं इसको जो है हटा दूंगा सबको। इसमें मैं क्या करूँगा, अब a माइनस बी करूँगा, तो a माइनस बी करूँगा तो वैल्यू ही नहीं डिफाइन है, तो वो कह रहा है कि माइनस जो है वैल्यू और वैल्यू में मैं माइनस को नहीं जानता, अनसपोर्टेड है, तो ये तो सी तो डिफाइन हुआ ही नहीं, तो कैसे आएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है भाई कर देते हैं, लो सब करा, कहा कि सेल्फ कॉमा अदर, पहला वैल्यू ऑब्जेक्ट दूसरा वैल्यू ऑब्जेक्ट, और रिटर्न कर दिया सेल्फ प्लस ऑफ माइनस अदर। इस चीज़ में कोई डाउट, मैं डायरेक्टली लिखता तो एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अरे माइनस अदर कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ये जो है जाएगा यहाँ पर, फिर जो है मल्टीप्लाई -1 होगा तो यहाँ से रिटर्न होके यहाँ आएगा। तो ये अंदर बहुत चीज़ें हो के आया है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अंदर घुसा दिया और इसका प्रीवियस कुछ नहीं है और इसका सिंबल कुछ नहीं है, तो ये चीज़ समझने की थी। तो 2 और -3 जैसे यहाँ थे, अब ये जो है बढ़िया तरीके से चल जाना चाहिए। तो अगर मैं सी करूँ और साथ में सी डॉट प्रीवियस करूँ, सी डॉट ऑपरेशन करूँ, तो आप देखोगे कि डेटा जो है 1 है, वैल्यू जो है -0 2 से बना और मैं प्लस से बनकर आया हूँ। इस चीज़ में कोई डाउट? अगला जो है मेरा सवाल साथ के साथ जो तुम भी सोच रहे होंगे वो ये है कि यार अगर ये जो है ऐसा होता तो क्या होता। अबे -3 नहीं 3 होएगा। यार तुम कहोगे तो अपने आप ही चल गया, हमेशा तो हम इम्प्लीमेंट करते थे। अच्छा याद करो कि जब मैं ऐड बता रहा था और मैंने कहा था कि आप जो है मेरी स्क्रीन पर आओ बढ़िया से, मैंने जब ऐड बताया था, ठीक है मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने जब ऐड बताया था तो मैंने कहा था कि वैल्यू में 2 जोड़ूंगा, वैल्यू में 3 जोड़ूंगा, तो तुम जो है कह दोगे कि ठीक है मैं 5 दे दूंगा वैल्यू में। बट तुमने कहा था कि जब मैं वैल्यू में 2 जोड़ूंगा और 3 करूंगा तब जो है कह देगा कि एरर है। क्या एरर है? कि इंटीजर में वैल्यू को नहीं जोड़ पा रहा हूँ, तो मैंने इसको फिर वैल्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा था, जो कि मैं इस लाइन में देख भी सकता हूँ। तो यार मल्टी सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं करा? ऑब्वियसली यार सब्ट्रैक्शन में क्यों करोगे, ये केस तो पहले से ही हैंडल्ड है ना। अब मेरी स्क्रीन ध्यान से देखना, मैं इस चीज़ को डिराइव कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ देखने में लगता है कि हाँ यार होनी तो चाहिए, चलना तो चाहिए, बट डेरिवेशन क्या है हमारे पास इस चीज़ की, ये जो है एक समझने की चीज़ है। अब ध्यान से देखना मेरा बी केस कि मैं वैल्यू ऑब्जेक्ट के 2.0 में 3 को अगर घटाऊंगा तो क्या होगा। क्या ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है? हाँ भाई ये है। क्या ये एक फ्लोट है? हाँ है। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं लिखूंगा कि वैल्यू में सब्ट्रैक्शन को कॉल करा, यहाँ पर फ्लोट था। अच्छा भाई यहाँ पर फ्लोट था, तो ठीक है इसने कॉल करा,
अब ये आर्ग्यूमेंट सेल्फ है, ये अदर है। म- क्या मैंने अदर के डेटा को कहीं एक्सेस करा है? पहले एरर क्या आता था हमेशा कि अदर का डेटा नहीं है, जैसे ऐड था तो जब ये वाली लाइन नहीं थी तो उन्होंने कहा कि अदर का डेटा नहीं है, तो फ्लोटिंग टाइप का डेटा नहीं होता था। क्या हमने कभी यहाँ पर किसी डेटा नाम की चीज़ को बुलाया है? इसमें नहीं बुलाया, हमने कहा कि ये माइनस अदर है। अब ये अदर जो है फ्लोट है, दिस अदर इज अ फ्लोट। तो क्या हो जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे जब वो सब्ट्रैक्शन में गया तो ये जो है मेरा कैसे ब्रेक डाउन हो गया, वैल्यू 2.0 प्लस माइनस ऑफ 3.0। तो क्या अब इसने नेगेटिव को कॉल करा? ऑब्वियसली नहीं किया। अब क्या ये पुरानी प्रॉब्लम है? क्या ये एक एडिशन की प्रॉब्लम है सब्ट्रैक्शन की बजाय जिसमें -3.0 है? तो अब ये किस में जाएगा? तो अब ये प्लस वाले ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्योंकि ये जो है सेल्फ है, ये अदर है। तो वो कहेगा कि एक वैल्यू ऑब्जेक्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ किसको, एक फ्लोट को, जो कि नेगेटिव फ्लोट है, ऑब्वियसली नेगेटिव फ्लोट है। तो कहेगा ठीक है यार, ये अगर मेरा सेल्फ है, ये फ्लोट है, सो कन्वर्टिंग फ्लोट टू वैल्यू ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसने वैल्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा और ये जो है मेरा सम करके आ गया। तो जब वैल्यू में क्या कर दिया इसने, क्या दे दिया, -1.0 दे दिया, जिसके चिल्ड्रन क्या है, जिसके चिल्ड्रन है 2। अबे ये क्या हो रहा है, जिसके चिल्ड्रन है 2 और -3। भाई इसकी नो कोक तो नहीं टूटी है? 2 और -3 और एक किस्सा है, एक प्लस ऑपरेशन से बनकर आया हूँ। कोई डाउट यहाँ तक किसी को किसी चीज़ में? तो ये एक बहुत ही सरल सी चीज़ थी। मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है आसान थी, तो हमने कोड में बिल्कुल बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया सब्ट्रैक्शन को। तो ये दोनों इस केस के लिए भी चल गया। क्या ये जो है अब अगले केस के लिए चलेगा? अगला केस कौन सा है सबको पता है, इस केस के लिए तो चल गया यार तुम अपने आप। बट क्या तुम, सॉरी, -2.0, यार मैं कितना सॉरी बोलता हूँ, फिर भी गलतियाँ कर देता हूँ। क्या ये चलेगा? उसने कहा कि मैं जो है फ्लोट और वैल्यू में, फ्लोट के पास कोई माइनस ऑपरेशन नहीं है। करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखना। अबे मेरे आईपैड की स्क्रीन को देखना। अब अगला केस जो है और आखिरी केस जो है, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है, जिसकी वजह से आपको रिवर्स सब्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने कहा कि ठीक है यार, क्या 2.0 में से मैं वैल्यू ऑफ 3.0 को घटा सकता हूँ? मैंने कहा कि ये मेरा इसमें बॉयल डाउन हो जाएगा कि एक फ्लोटिंग है, उस फ्लोट के अंदर, अबे यार इतना गंदा भी नहीं लिखता मैं, तो मैंने कहा कि यही लिख दूं क्या? मैंने कहा कि फ्लोट के अंदर आपने जो है सब्ट्रैक्शन को कॉल करने की कोशिश करी है, और वैल्यू ऑब्जेक्ट, तो यार वैल्यू ऑब्जेक्ट में तो हमारे पास जो है वो था, क्या था, सब सब नाम का फंक्शन। बट क्या फ्लोट में है ना, क्या फ्लोट में है सब नाम का फंक्शन? तो एरर आ जाएगा, एज फ्लोट डू नॉट हैव एनी, भाई कुछ तो दिक्कत हुआ है, एज फ्लोट डू नॉट हैव एनी, क्या चीज़ एरर आया, एज फ्लोट डू नॉट हैव एनी सब्ट्रैक्ट फंक्शन। तो है ही नहीं कोई सब्ट्रैक्ट फंक्शन। अच्छा यार, ये जब चीज़ें मैं समझ गया पहचान लिया, तो एज फ्लोट डू नॉट हैव एनी सब्ट्रैक्शन फंक्शन। तो यार इसका मतलब जब ये एरर आता है, तब मैं क्या करता हूँ, मैं रिवर्स सब की तरफ चेक करूंगा। तो रिवर्स सब चेक करो यार फिर। तो ये क्या हो जाएगा कि वैल्यू में डॉट रिवर्स सब को चेक करेंगे फ्लोट के साथ। क्या वैल्यू में रिवर्स सब को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकता हूँ, तो मैं वही करूंगा। तो ये मेरा एक नया सेल्फ बन गया, ये मेरा एक नया अदर बन गया। एक बात जो मैं अभी यहाँ पर बोलता हूँ, व्हेन वी डिड एडिशन, तो a प्लस बी b प्लस ए के बराबर था, बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। क्यों ऐसा? 2 - 3 is -1, 3 - 2 is 1, बट 2 + 3 इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने कहा कि ठीक है यार, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर हो, तुमने रिवर्स सब इम्प्लीमेंट करा, तुमने कहा कि तुमने आर्ग्यूमेंट दिए सेल्फ और अदर, ठीक है, तुम यहाँ पर पहुंचे, तुमने कहा ये मेरा फ्लोटिंग है, तो फ्लोटिंग में यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है। कोई डाउट इस चीज़ में, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है ना? तो तुमने कहा कि यार अगर मैं अब जो है डायरेक्टली, तुमने तो जब ऐड करा था, ऐड को ध्यान से खोल के देखो रिवर्स साइड, तो तुमने सेम सेल्फ प्लस अदर करा था, उसमें भी सेल्फ प्लस अदर करा था। तो यहाँ पर क्या मैं उल्टा करूंगा,
ध्यान से देखो, ये क्या मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी। पहले सेल्फ क्या था, पहले सेल्फ ये था, फिर अदर ये था, तो अदर वाला सेल्फ बन गया, सेल्फ वाला अदर बन गया। ठीक है, तो क्या ये 2.0 है? हाँ। क्या ये मेरा 3.0 है? हाँ। मुझे 2 - 3 करना है, मुझे 2 - 3 करना है, 3 - 2 नहीं करना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, अदर का, अदर में माइनस ऑफ सेल्फ कर दो। इस चीज़ को ध्यान से सोचना समझना, यहाँ पर जो है डाउट आता है कि यार अदर में से सेल्फ क्यों घटाया। सिंपल है, a - b इज नॉट इक्वल टू b माइनस है, तो उल्टा जो है हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर जब हमने करा था तो सेम करा था, सेल्फ प्लस अदर, यहाँ पर भी सेल्फ प्लस अदर। a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई a सेम होता है, बट नेगेटिव और डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान से देखना। तो ये जो है मेरा अल्टीमेट वो है, क्यों ऐसा करा क्यों। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, अदर तो मेरा फ्लोट था, अब इंटरनली देखना यहाँ पर क्या होगा। जब तुमने ये करा तो क्या ये चलेगा, दिस इज माई फ्लोट, दिस इज माई वैल्यू ऑब्जेक्ट। तो ठीक है यार, तुमने पहले क्या किया, अब ये देखना ध्यान से कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि जब तुम 2 - वैल्यू ऑफ 3 करते हो तो एक्चुअली में इंटरनली क्या हो रहा है। जब तुम 2 - वैल्यू ऑफ 3.0 करते हो तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है। तो एक्चुअली में मेरे पास ये हो रहा होता है कि सिंपल है, तुमने पहले किसको कॉल करा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज दिस इज योर फ्लोट डॉट सब्ट्रैक्ट, मैं पूरा फ्लो लिख रहा हूँ यहाँ पर, करा वैल्यू में, तो इसने जो है एरर दे दिया। तुमने कहा फिर वैल्यू में आर सब्ट्रैक्शन करो, रिवर्स सब्ट्रैक्शन करो और यहाँ फ्लोट दे दो। ठीक है, फिर तुम अंदर गए, तुमने इसको सेल्फ बोल दिया, इसको अदर बोल दिया, और तुमने यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा कि अदर में से प्लस माइनस ऑफ सेल्फ जो है कर दो। जब ये ऑपरेशन फॉलो हो रहा है तो अब क्या हो रहा है, इसके बाद, इसके बाद क्या हो रहा है, जब ये हो रहा है इंटरनली आर सब में गया ये हुआ, तो अब इसके बाद जो है मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने कहा अदर प्लस माइनस सेल्फ है तो इसका, और ये जो है अदर मेरा फ्लोट है, ऑब्वियसली ये जो है क्या है, मेरा वैल्यू ऑब्जेक्ट है। तो इसने पहले तो राइट साइड वाला देखा कि भाई माइनस सेल्फ है, तो माइनस सेल्फ कहाँ से आएगा, क्या माइनस सेल्फ मेरा जाएगा इसमें, ध्यान से देखना, अदर जो है मेरा एक फ्लोट है, तो उसने ऐड को कॉल करा, उसने कहा कि यहाँ पर माइनस सेल्फ है तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑब्जेक्ट था उसके अंदर नेगेशन को कॉल करो, बट ये अभी एरर दे देगा, तो ये उल्टा बोलेगा। पर पहले ये वैल्यू डॉट नेगेशन को कॉल करेगा, यहाँ पर इसने वैल्यू डॉट नेगेशन को कॉल करा, इसने वैल्यू डॉट नेगेशन को कॉल करा, तो उसने कहा कि अच्छा मैं कैसे बनाऊँ, मैं बनाऊँ मल्टीप्लिकेशन से, तो मैंने वैल्यू में डॉट मल्टीप्लाई कर दिया किससे, सॉरी मैं पूरा फ्लो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना बस, फ्लोट से, और यहाँ पर फ्लोट जो है वो मेरा -1 है, करेक्ट। वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दिया फ्लोट जो कि मेरा -1 है। अगर ऐसा है तो सिंपली जो है मेरे पास क्या रिटर्न हो जाएगा, माइनस वैल्यू ऑफ, क्या रिटर्न हो जाएगा, वैल्यू ऑफ -2.0। एक सेकेंड यार, मैं ही कंफ्यूज हो गया, एक सेकेंड। 2.0 में से वैल्यू गया 3.0, तो मेरे पास ये फ्लोट था, उसमें से मैंने वैल्यू को, वैल्यू ऑब्जेक्ट को हटाया, तो उसने कहा कि वैल्यू ऑब्जेक्ट में से फ्लोट घटेगा, तो यहाँ पर मेरा फ्लोट जो है वो 2.0 है, वैल्यू ऑब्जेक्ट में मेरा 3.0 है यहाँ पर। तो फिर जब मेरा अदर प्लस माइनस ऑफ सेल्फ कॉल हुआ तो अदर के अंदर फ्लोटिंग था, यहाँ पर जो है क्या था, अदर में यहाँ पर 2.0 था, अदर फ्लोटिंग था ना, तो ये मेरा 2.0 था और ये मेरा 3.0 था, और यहाँ पर क्या -3.0 आएगा ना, ऑब्वियसली माइनस आएगा। हुआ क्या, 2 माइनस करा, सब गया तो आर सब देखा, तो अदर में से माइनस सेल्फ करे, समझ लिया है। तो कहा कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, फ्लोट, ये फ्लोट था 2, उसमें ऐड हो रहा है क्या चीज़, नेगेशन ऑफ दिस, नेगेशन ऑफ सेल्फ। तो नेगेशन क्या करता था इंटरनली, वैल्यू डॉट मल को कॉल करता था। ठीक है, किसको कॉल करता था, वैल्यू डॉट मल को कॉल करता था, और यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करने के लिए फ्लोट है, तो ये इसको वैल्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो है इसके प्रीवियस जो है, इसके प्रीवियस जो है क्या होंगे, इसके प्रीवियस होंगे मेरे पास 3 और -1, और मैं बना हूँ मल्टीप्लिकेशन से, -3.0 मिल गया,
अब जो है इसके बाद क्या कॉल होएगा, उसके बाद जो है ये वाली चीज़ जो है कॉल होएगी। तो अब क्या है मेरे पास, फ्लोट डॉट ऐड ऑफ वैल्यू ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। तो ये क्या एरर दे रहा है यहाँ पर, हाँ। तो मैं क्या रिवर्स कोशिश करूँगा, तो वैल्यू ऑफ डॉट ऐड रिवर्स ऐड फ्लोट कॉल होएगा, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या था मेरा 2.0, क्योंकि अब ये अदर बन गया है, ये सेल्फ बन गया है। उसके बाद क्या होगा, वैल्यू ऑब्जेक्ट क्या है 3.0, तो वैल्यू ऑब्जेक्ट इज 3.0, 3.0 -3.0। क्यों ये -3.0 क्यों हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर जो है माइनस जो है बन गया था ना, ये -3.0 था, तो यहाँ पर भी -3.0 -3.0 -3.0, और फिर जो है साथ में यहाँ पर प्लस कर देंगे किसको, वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा इसको फ्लोटिंग को। फिर जो है फाइनली मेरा ये क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ -1.0। और अब इसके प्रीवियस क्या होंगे, ये चीज़ समझने की थी। इसके प्रीवियस हो जाएंगे -3 और 2, और ये बन के आया है एक एडिशन ऑपरेशन से। यहाँ तक समझे। ये जो है चीज़ें इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हो जाता हूँ, मतलब हो नहीं रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा हो जाता हूँ। तो कुल मिला के जब मैं ऐसा करता हूँ आर सब, तो सेल्फ अदर, अच्छा ये बताओ कि क्या भी एरर आ रहा है ना, हाँ। तो मैंने रिवर्स सबको इम्प्लीमेंट करना है, अदर में प्लस ऑफ माइनस ऑफ सेल्फ। देखने में तो लगा कि हाँ यार सही कह रहा है, ए माइनस बी है तो बी माइनस से करना चाहिए, क्योंकि उलट जाता है रिवर्स करते वक्त, ऐसे याद रख सकते हो। बट क्या इससे चिल्ड्रन पता चल जाएंगे, हाँ यार सिंपल जो है माइनस सेल्फ कर रहे हैं, ठीक है, माइनस सेल्फ कर रहे हैं, तो उलट गया है ये। तो फ्लोटिंग में अब हम सम किसको कर रहे हैं, फ्लोटिंग में हम इसको कर रहे हैं, तो ये 2 और -3 से आएगा, और वो भी एडिशन से, क्योंकि ये एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है, ये एक फ्लोटिंग है। दिस इज द वैल्यू ऑब्जेक्ट, दिस इज द फ्लोटिंग, ठीक है। और यहाँ पर जो है उल्टा दिया हमने इस पूरी टर्म को। ये जो है जो मैंने नोट लिखे हैं, ये ध्यान से एक बार देखना, तो ओवरऑल प्रोसीजर जो है तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या टेस्ट कर लें अब, प्रिंट कर दूं सी, तो क्या -1 आया, हाँ। -3 और 2 आया, हाँ। और बना किससे हूँ, प्लस से बना हूँ। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप लिखा है, एक एक स्टेप जो है मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब 2 माइनस वैल्यू 3.0 होता है, तो इंटरनली कितने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तुम समझे क्यों जरूरी है डीप लर्निंग की लाइब्रेरी पहले से लिखी होना, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में दिमाग खराब नहीं कर सकता, मुझे न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। बचता है डिवीजन को इम्प्लीमेंट करना, डिवीजन को इम्प्लीमेंट करना, डिवीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं अब। मैं जानता था नेगेटिव जो है टाइम खाएगा, क्योंकि नेगेटिव में लगती है मेहनत समझने में, क्योंकि मुझे ही भाई समझने में काफ़ी टाइम लगा था नेगेटिव, कि यार इसने अदर माइनस सेल्फ ही कर दिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ गई, बट ये चिल्ड्रन विल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है मैथ्स में डेरिवेशन करके देख लो, स्टेप बाय स्टेप, जैसे डीएसए में करते हो। दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ए बाई बी को ए मल्टीप्लाई बाई बी की पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं। कहने का मतलब, क्या मैं 3/2 को 3 × 1/2 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको फिर 3 × 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ए बी की पावर -1, क्या मैंने ए मल्टीप्लाई बी की पावर -1 बोला है, क्या मैंने मल्टीप्लाई इंप्लीमेंट कर लिया है पहले, हाँ। क्या मैंने पाव को इंप्लीमेंट कर लिया है पहले, हाँ। मैंने पाव भी इंप्लीमेंट करके दिखाया था और मल्टीप्लाई भी। तो डिवीजन ए बाई बी करने की बजाय मैं ए इंटू बी की पावर -1 को इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो मैं पहले अपनी स्क्रीन पर आता हूँ। तो बहुत ही सरल सी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई भी दिक्कत होगा, बट आओ शुरू करते हैं। डिवीजन अगर करना है तो कैसे करोगे, a by b is equivalent to a multiply by b 1/b which is equal to a multiply by b की पावर -1। तो a multiply by b पावर को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है हमारे कोड में, तो मैंने ऐसे जो है लिख दिया है, करेक्ट। कोई भी डाउट, तो मैं वैल्यू ऑफ 2.0 अगर मुझे निकालना है, वैल्यू 2/वैल्यू 3 निकालना है, मान लो 2/3 निकालना है, तो मैं वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 3 की पावर -1 को निकाल लूंगा। कोई डाउट इसमें यहाँ तक, अगर वैल्यू से वैल्यू डिवाइड हो रहा है। कोई भी डाउट इसमें यहाँ तक, ये तो बहुत ही सरल सी चीज़ है। तो आओ पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू की में 3.0 की पावर -1, तो जब पावर कर रहे होते हैं तो क्या होता है,
जब पावर कर रहे हैं तो क्या होता है, ये देखो ध्यान से स्क्रीन पे। अगर जो है इंटीजर और फ्लोट नहीं है, क्या ये इंटीजर और फ्लोट है -1, हाँ 3 की पावर -1 में सेल्फ वैल्यू ऑब्जेक्ट है तो उसका डेटा एक्सेस करूंगा, पावर करूंगा -1, नॉर्मल पावर करेंगे 3 की पावर -1.34 आएगा, फ्लोटिंग रिटर्न करेगा। और इस ये किससे बना होगा, 3 से बनाऊँ, और मेरा ऑपरेशन क्या है कि पावर में -1 हुआ है, तो फिर ये जो है एक नया वैल्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर 0.34 होता है। इसके प्रीवियस जो है वो 3 है, 3.0 है, और 3.0 है, सिंगल लेंथ का टपल है, और साथ में ये किससे बना है, ये इससे बना है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है मैं ये समझना चाहूँगा कि अब तो सिंपल सी चीज़ बचा है कि वैल्यू में 2 में मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू में किसको, 0.34 को। तो 2 में 0.34 करते हैं तो क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.34 इज 0.68, तो वैल्यू विल बी 0.68। ये किससे बना होगा, ये 2 और 0.34 से बना होगा, और ये किसी एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से बना होगा। कोई भी डाउट इन चीज़ों में, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और अगर अब भी डाउट आ रहा है तो आप जो है आराम से रिपीट करके एक बार वीडियो को थोड़ा स्लो लेंथ में देख सकते हैं। कोई डाउट, तो क्या मैं ए बी की पावर -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आओ जो है मेरी स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने कहा कि ए जो है वैल्यू में 2.0 है, बी जो है वैल्यू में 3.0 है, सी जो है ए बाई बी करना चाहता हूँ, प्रिंट सी करूँगा तो क्या आ गया कि डिवीजन जो है मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, तुम अगर डिवीजन सपोर्ट नहीं करते हो, अच्छा अब अगली चीज़ क्या है कि मैं डी आई वी नहीं लिखता हूँ, मैं ट्रू डिव लिखता हूँ। ठीक है, तो अब ये पाइथन ने इसको ट्रू डिव कह रखा है, इसमें मैं मदद नहीं कर सकता, दिस इज पार्ट ऑफ सिंटेक्स। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ए बी की पावर -1, ए बी की पावर -1। क्रिएटिन लेने के नुकसान, पानी पीते रहो। ठीक है, तो ए बी की पावर -1 जो है मैं समझ गया हूँ। अगला केस किसका आता है, अच्छा इसको करके देख लेते हैं डायरेक्टली। कमांड शिफ्ट पी रीलोड विंडो करी मैंने, और हेलो हेलो हाउ आर यू डूइंग, और फिर जो है सी इक्वल टू दिस। अबे अब जब ऑटो कंप्लीट मांगता हूँ तब नहीं देता। तो 0.666 आ गया, 0.67 मैं 2 से बनाऊँ, और मैं जो है 0.34 से बनाऊँ, और मैं जो है मल्टीप्लिकेशन से बना हूँ। क्या सेम चीज़ आ रहा है, बिल्कुल सेम चीज़ आ रहा है जो हमने करा है। अब अगली चीज़, अगला सवाल जो हमेशा से मेरा रहता है कि क्या मैं, मेरी स्क्रीन देखना अगर दिख रहा है, तो क्या मैं जब वैल्यू में 2.0 डिवाइड बाय डायरेक्टली 3.0 कर सकता हूँ क्या? अभी तो आपने दोनों वैल्यू ऑब्जेक्ट को करा था। ध्यान से इस चीज़ को सोचना और समझना कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं। ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को करना तो सकता हूँ कि नहीं, देख लेते हैं, मुझे नहीं पता। b इज इक्वल टू 3.0, c इज इक्वल टू a बाई बी, प्रिंट c। क्या आप सही सेम आ रहा है? तो इसका मतलब कर सकते हैं कैसे यार, सेम चीज़ पुराने मेथड्स में इंप्लीमेंट कर दिया है, जैसे सब्ट्रैक्शन में था तो यहाँ पर भी हमने कर दिया है। अब बढ़िया तरीके से मेरी स्क्रीन देखो, मेरा अगला सवाल हमेशा ही रहता है कि क्या मैं वैल्यू में 2.0 में 3.0 को, भाई कोई नहीं बताएगा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है। क्यों, अगर तुम देखोगे जाके तो 1 लाइन में बता दिया है, उसको समझने में, इम्प्लीमेंट करने में, अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स को जो होते हैं ना, एक्सपर्ट जो होते हैं, जो टॉप लेवल के लोग होते हैं, उनके साथ शायद एक ही दिक्कत जो मुझे ऐसा लगता है होती है कि वो अपने आप को मतलब उस स्टेज पे नहीं रख पाते हैं कि भाई हमें अगर नहीं आता होगा तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ऑब्वियसली अब तुम्हें अगर कोई ए बी सी डी पढ़ाने को कहते तो तुम सोचोगे कि कैसे पढ़ाते हैं इसको, मुझे नहीं आता, मुझे बस आती है ए बी सी डी। सिमिलरली उनके साथ भी होता है, जब वो 20-20 साल से रिसर्चर है उस फील्ड में, तो उनको बेसिक क्वेश्चन आने बंद हो जाते हैं कि यार ये क्यों करा, ये क्यों करा, ये क्यों करा, ये क्यों करा। ये सबके साथ होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं आता है ऑब्वियसली, बट हाँ आई एम लर्निंग, तो क्यों ना नॉलेज को बांट दिया जाए, जितना भी आता है उतना तो बता दिया जाए, जो नहीं आता है वो सीख लेंगे। तो क्या यहाँ पर डिवीजन कॉल हो रहा है, किसमें, 3 फ्लोट के साथ। हाँ यार हो तो रहा है, ये मेरा सेल्फ है, डिवीजन किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। वैल्यू ऑब्जेक्ट है और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, वैल्यू 2.0 डॉट डिव फ्लोट आ गया मेरे पास। अच्छा यार ठीक है,
अब तुमने कहा कि क्या फ्लोटिंग हो सकता है। हाँ यार देखते हैं, शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि तुम फ्लोट के अंदर क्या कर रहे हो, सेल्फ में मल्टीप्लाई करते हो अदर की पावर, पावर में -1। ठीक है, अगर ये चीज़ तुम कह रहे हो ऐसा, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अदर क्या है, फ्लोट है। फ्लोट क्या है, 3। तो क्या ये यहाँ पर वैल्यू ऑफ 2.0 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 हो गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, 1/3.34 हो गया है। तो क्या ये वैल्यू में 2.0 मल्टीप्लाई बाय 0.34 हो गया है। क्या ये एक पुराना सवाल है कि वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो किसको, फ्लोट को। तो मल्टीप्लाई में हमने देखा कि ये फ्लोट है, तो कन्वर्ट टू वैल्यू ऑब्जेक्ट। तो जो है फिर ये मल्टीप्लाई होके आएगा। तो जो है मेरे पास एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, 2 × 0.68। और ये किससे बना होगा, ये बना होगा मेरा 2 और 0.34 से, और मल्टीप्लिकेशन से। इसलिए चल गया क्या, क्योंकि b की पावर -1 वैल्यू है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। पावर -1 तो नॉर्मली भी काम करेगा, क्योंकि मुझे a × b की पावर -1 करना है। तो b की पावर -1 एक फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग को वैल्यू में कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई के समय करते हुए हमने जो है आंसर निकाल लिया। अगला सवाल, सबको पता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, ये करके दिखाओ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। उसने कहा कि नहीं यार, तुम ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि सेम चीज़ जो सब में हो रही है, वो कहेगा कि यार डिवीजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती फ्लोट में। मेरी स्क्रीन देखना, क्या मैं 2 में वैल्यू ऑफ 3.0 कर सकता हूँ। ऐसे देखने से तो समझ नहीं आएगा, तो कैसे समझ में आएगा कि क्या मैं फ्लोट में जो है डिवीजन कर सकता हूँ वैल्यू का। तो वो कहेगा कि एरर, फ्लोट डू नॉट हैव, क्या नहीं है फ्लोट के पास, डिवीजन नहीं है। तो अब ये किसको देखेगा, ये आर डिव को देखेगा। किसको देखेगा, आर डिव को देखेगा। तो वो कहेगा कि अब मैं वैल्यू में आर डिव को देखूंगा, और मैं यहाँ फ्लोट कर दूंगा, दिस इज़ माई सेल्फ, दिस इज़ माई अदर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, a + b = b + a टाइम्स b = b टाइम्स a minus b is not equal to b minus a, and a upon b is also not equal to b upon a। क्या 2/3 3/2 सेम होता है, नहीं। जब मैंने ऐड करा था रिवर्स साइड, तो मैंने a + b लिख दिया था, a मल्टीप्लाई बाय b लिख दिया था। बट जब मैंने सब्ट्रैक्ट करा था, तो मैंने अभी बताया कि मैंने सेल्फ प्लस ऑफ माइनस अदर लिखा था, किसके लिए, जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था। और जब मैं रिवर्स सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मैं अदर लिख रहा था प्लस माइनस ऑफ सब्ट्रैक्ट के लिए। क्या डिव में भी ऐसा ही सेम केस होएगा। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, तुमने आर डिवीजन कॉल करा, तो मैंने कहा कि हाँ यार आर में तो डिवीजन मुझे मिल गया। तो अब क्या मैं सेम चीज़ करूँगा कि सेल्फ में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अदर की पावर -1, क्या मैं ये करूँगा, ऑब्वियसली नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि सेल्फ क्या है मेरा अब, और अदर क्या है पहले। अब अदर क्या है मेरा, ये अदर क्या है मेरा, फ्लोट है। तो फ्लोट क्या था मेरा, 2 था। तो क्या ये 2 की पावर -1 हो गया है, क्योंकि सेल्फ और अदर बदल जाते हैं ना, पहले फ्लोट था, ये अंदर फ्लोट आ गया। तो पहले बाहर 2 था, अब अंदर 2 है। तो ये वैल्यू ऑफ 3। ठीक है, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ 3 आ गया। ओके, तो अगर ये वैल्यू ऑफ 3 आ गया, तो दिस इज रॉन्ग। क्या उल्टा करना चाहिए, क्या तुम 3/2 निकाल रहे हो, नहीं तुम 2/3 निकाल रहे हो। तो अदर और सेल्फ को उल्टा कर दो यार। तो मैंने कहा कि अदर मल्टीप्लाई बाय सेल्फ की, क्योंकि सेल्फ क्या है, एक वैल्यू ऑब्जेक्ट है। तो वैल्यू ऑब्जेक्ट का क्या मैं पावर कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। तो ये मेरा वैल्यू ऑब्जेक्ट था। तो अब क्या होएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये वाला रिजॉल्व होएगा पहले। तो वैल्यू ऑब्जेक्ट में पाव कॉल होगा विद -1। तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑब्जेक्ट में मल्टीप्लाई कॉल होएगा विद -1, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होएगा। तो मेरे पास एक वैल्यू ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, एक वैल्यू ऑब्जेक्ट मिल जाएगा 3.0। पाव मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पावर में कर रहे हैं, तो पावर कर रहे हैं, सॉरी सॉरी, पाव है यार। तुमने पाव को कॉल करा है, तो पाव तो डायरेक्टली करते हैं ना। तो वैल्यू में क्या आ जाएगा, 3 की पावर -1 क्या होता है, 0.34। प्रीवियस आ जाएंगे इसके, क्या आ जाएगा प्रीवियस, कि मैं बनाऊँ 3.0,
ज़ीरो से, और मेरा लेब वो ऑपरेशन है पावर पावर माइनस वन। यहाँ तक समझ में आया। तो अब जो है मैं वापसी क्या करूँगा, जब मैं लिखता हूँ तो अदर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ 0.34। अदर क्या था मेरा, अदर था मेरा दूसरा जो पहले से क्या है, क्या जो एक फ्लोटिंग पॉइंट है, क्या है फ्लोटिंग पॉइंट। उसने कहा कि फ्लोट में मल्टीप्लाई करो किसको, वैल्यू ऑब्जेक्ट को। तो ये तो एरर दे देगा, तो ये वैल्यू में रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो फ्लोट को। ठीक है, फ्लोट क्या था मेरा, फ्लोट था मेरा 2.0, और ये क्या था मेरा 0.34। तो अब मैं 0.34 में मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.0 को। तो हम जो है डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि मैं 0.68 हूँ, और मैं 2 और 0.34 से आया हूँ विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। कोई भी डाउट इस चीज़ में? तो कुल मिला के जब मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो डेफ रिवर्स ट्रू डिव सेल्फ कॉमा अदर कोलन रिटर्न कर देंगे अदर, जो कि मेरा फ्लोटिंग पॉइंट था, सेल्फ में पावर पावर माइनस वन। सेल्फ मेरा वैल्यू ऑब्जेक्ट था, अदर फ्लोट था। पहले पावर माइनस वन हो जाएगी, पावर में जाएगा माइनस वन करके इसको रिटर्न कर देगा यहाँ पर। फिर मेरा फ्लोट है और मल्टीप्लाई है वैल्यू, तो फ्लोट में वैल्यू यहाँ पर जाएगा, एरर देगा तो रिवर्स करेगा। ठीक है, तो मेरा वैल्यू में है फ्लोट, तो वैल्यू में फ्लोट को मल्टीप्लाई करा तो वापसी इसमें गया, वैल्यू में फ्लोट तो वैल्यू में कन्वर्ट करा, वैल्यू और फ्लोट को मल्टीप्लाई करा तो फाइनली टू और मल्टीप्लाई बाय 0.34 हो गए। मल्टीप्लाई ने रिटर्न करा, रिवर्स मल्टीप्लाई ने रिटर्न करा, ट्रू डिव ने रिटर्न करा, फिर जो है मेरे पास फाइनली बन के चीज़ें आ जाएंगी। कोई भी डाउट इस चीज़ में? तो 0.3 और 2 से बनाऊँ और मल्टीप्लिकेशन से बना हूँ। मेरे ख्याल से जब इतनी चीज़ें समझ में आ गई, अब कभी भी तुम्हें कोई क्लास वैल्यू को इंप्लीमेंट करने को कहेगा तो तुम कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ तीन फंक्शन रह रहे हैं एक्टिवेशन के, रेल्यू, टैन एच, और तीसरा है आपका सिग्मॉइड। तो वो एक्टिवेशन फंक्शन जब हम अगली क्लास में डिराइव करेंगे, एक एक करके हर एक चीज़ को डिराइव करेंगे, तो कि तीनों क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कौन सा कब कहाँ यूज़ करना हम प्रेफर करते हैं, और तीनों कहाँ से आए उनकी डेरिवेशन जब पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है इसको उसकी अगली क्लास में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। यहाँ तक जो है वैल्यू क्लास को समझ में दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कभी भी कोई इंप्लीमेंट दोबारा करना हो इसको, सिंपल याद रखो कि वैल्यू ऑब्जेक्ट में हमेशा उसके प्रीवियस और ऑपरेशन रहते हैं। ऐड कर दो, नहीं चला तो रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, नहीं चला तो रिवर्स कर देंगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ए सेम होता है, ए बी बी ए सेम होते हैं। पावर बहुत आसान है। नेगेटिव में क्या कर देंगे, नेगेशन करना है तो बस सेम मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वन से पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई में इंप्लीमेंट करा अच्छे से। सब्ट्रैक्ट करना है तो मुझे प्लस आता है, तो माइनस ऑफ लिख के कर सकता हूँ, नेगेशन पता है और प्लस पता है, तो दोनों हो जाएंगे। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो इसलिए जो है हमने उल्टा जो है प्लस ऑफ माइनस कर दिया, प्लस हमने ऑलरेडी हैंडल कर दिया है, कैसा भी आ जाए। ट्रू डिवीजन में भी ऐसे होगा कि सेल्फ में ए बी की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ, बट वो बी ए की पावर माइनस वन के बराबर नहीं होता, तो इसलिए हमने उल्टा लिख दिया, ए बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी बाय, तो उल्टा लिख दिया है। ऐसे जो है याद कर सकते हो। प्रूफ मैंने आपको एक एक लाइन का दे दिया कि इंटरनली प्रीवियस और ऑपरेशन कैसे बन के आ रहे हैं। कभी भी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यार 2/3 लिखने पर ये कैसे आ गया। ये चीज़ जो है मैंने समझानी चाहिए, जो शायद ही कोई समझा पाएगा। तो ये हार्ट ऑफ द पाई टॉर्च है, ये वैल्यू ऑब्जेक्ट, यही टेंसर ऑब्जेक्ट है जो आपका डीप लर्निंग की लाइब्रेरी में भी इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। तो दिस इज़ द हार्ट जो आज सारे न्यूरल नेटवर्क्स का बना हुआ है। हम कभी भी अपने आप इंप्लीमेंट करने नहीं बैठते हैं इस चीज़ को, अनटिल अनलेस कुछ और एफिशिएंसीज चाहिए हों अलग रिसर्च लैब्स में, तो उनको तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आता है, हम उनके सामने इतने खास नहीं है। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। अगली क्लास में एक्टिवेशन फंक्शन समझते हैं। थैंक यू, गुड बाय।